9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। एक तरफ कई तरह के सवालों से उद्धव ठाकरे घिर चुके हैं, सरकार गिरेगी या गठबंधन बचेगा, कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं। महाराष्ट्र की तरफ अगर रुख करें तो बैठकों का दौर जारी है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा, कुर्सी बचेगी जाएगी, यहां पर अब रण होगा, जीत होगी, जंग होगा, क्या होगा? पार्टी दो हिस्सों में बटेगी, एकनाथ शिंदे नई पार्टी का गठन करेंगे। कई तरह के सवालों के बीच में उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए संजय राउत मजबूती से नजर आ रहे हैं। देखिए, संजय राउत शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे के यूं भी काफी ज्यादा करीबी मानी जाते हैं और फिलहाल संजय राउत का जो रुख है, रुख उन्होंने साफ कर दिया है। उद्धव ठाकरे बन गए हैं पीठ और संजय राउत बन गए हैं मुंह, और संजय राउत अपने मुंह से बार बार बागी विधायकों को कड़ी चेतावनी और कड़ी धमकी देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। बार बार संजय राउत बागी विधायकों को कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, वापस आ जाओ वरना कानूनी कार्यवाही होगी। क्या कुछ कहना है संजय राउत का? किस तरह संजय राउत देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक पर भड़के हैं? भारतीय जनता पार्टी पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप संजय राउत ने लगाया है। संजय राउत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव बयान उनका हम आपको सुनाएंगे अपनी खास रिपोर्ट में। इस बयान को सुनिए, कैसे उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने के लिए हाथ पैर मारते हुए संजय राउत की तीखी बयानबाजी जारी है। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में सियासी खींचातान जारी है। एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे को मजबूती देते हुए संजय राउत लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। संजय राउत जो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने अपने सवालों से देवेंद्र फडणवीस को भी घेरना शुरू कर दिया है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले से दूर रहने के लिए कह दिया है। संजय राउत का कहना है कि फडणवीस इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें, तभी अच्छा होगा। उन्हें इस पूरे मामले से दूर रहना चाहिए। इस मामले में पड़कर फडणवीस अपनी छवि खराब ना करे। क्या कुछ कहना है संजय राउत का, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। मराठी में अच्छा ऐसे करेंगे सर। अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। मैंने नहीं देखा। एक इंटरव्यू उनका हुआ, उसमें जो आरिफ जकारिया का जो एक मामला था गोधरा कांड का लेकर, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि लगातार जब से ये घटना हुई थी, उन्हें बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चली। बात ऐसी है, मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बिना जानकारी मैं कोई बात नहीं करूंगा। हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। सर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है उसमें क्या आज एकनाथ शिंदे और रामदास कदम पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें नेता के पद से हटाया जाएगा? देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है, और हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियां करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा, उसको हम संकट नहीं मानते। हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित एकनाथ शिंदे आणि रामदास पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक निर्णय होत असतात। पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य या संदर्भात एक सखोल विचार आणि निर्णय घेतले जातात।
शिवसेना हा एक राजकीय पक्ष हा फक्त पैसे आहेत कोणाकडे बरं का, किंवा कोणीतरी एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीनं हायजॅक करता येणार नाही. ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा सांगायचे मी शिवसेना प्रमुख आहे तो कारण हजारो शिवसैनिक माझ्या मागे आहेत म्हणून मी शिवसेना प्रमुख. आज हे हजारो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत आणि शिवसेना हे हजारो लाखो शिवसैनिकांच्या त्यागातून बलिदानातून रक्तातून निर्माण झालेली शिवसेना आहे. या अशा प्रकारे कोणाला पैशाच्या दहशतीच्या आणि अफवांच्या बळावर आपल्या पाठी नेता येणार नाही. पक्ष एकसंघ आहे, मजबूत आहे आणि एकजूट आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिकांची इथे दीड लागली. आता माझ्याकडे सांगली आणि मिरजेचे सगळे शिवसैनिक आलेले आहेत. फक्त आदेशाची वाट पाहत आहे. हे सोपं नाही, हे कोणत्या पक्षात घडत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मजबूतीनं या महाविकास आघाडीच्या आणि उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पाठीशी उभे आहे. आजच्या कार्यकारिणीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय होतील, अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर होतील, ते मी आता सांगत नाही. पण आजची राष्ट्रीय कार्यकारिणी महाराष्ट्राच्या आणि देशाला राजकारणाला दिशा देणार आहे. सर आज एकनाथ शिंदेने थोड्या वेळापूर्वी ट्विट केलेलं की त्यांच्या घरच्यांची म्हणजे जे आमदार त्या ठिकाणी आहेत त्यांच्या घरच्यांची सुरक्षाही काढून घेण्यात आलेली आहे, तर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. अजिबात नाही. असं कसं काय आपण म्हणू शकतं? ते महाराष्ट्राच्या बाहेर आहेत, त्यांनी पलायन केलेलं आहे धुंगणाला पाय लावून. एक लक्षात घ्या, त्यांची सुरक्षा त्यांच्याबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रातून त्यांची सुरक्षा रक्षक नेलेले आहेत. त्यांना जी सुरक्षा आहे ती आमदार म्हणून आहे. त्यांच्याकडे कुटुंबांना सुरक्षा नसते, आमदाराला सुरक्षा असते. महाराष्ट्रात या, आपल्या राज्यात या, असं वणवण का भिकाऱ्यासारखे भटकताय तुम्ही? करू नका. हे या राज्याची इब्रत धुळीला मिळते. तुम्ही शिवसेनेचे आमदार आहात ना, स्वतःला वाघ मानता ना, मग बकरीसारखं बेबे करू नका. बकरी जैसे बे बे कर रहे हैं. हाँ, छोड़ दीजिए ये बात. अभी भी मौका नहीं गया है. कल भी रात को शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातुश्री पे आए थे. उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहां से 10 MLA ने हमसे बात की. उनके मौजूदगी में. अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा. और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि हवा की बात नहीं है. संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता. उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा. और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है. और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए. सर, नरहरी यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला आहे, त्याच्यामुळे इसके बारे में हिंदी में बात बता दीजिए. जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने बात ऐसी है, देखो मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए. किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है. लोगों का गुस्सा जरूर है. अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है. अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें. अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो. मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे. सर, अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेला अरे आहे. आणू द्या हो, असले कसले त्याच्यामुळे ते अविश्वास. आमदार- खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अविश्वास आहे. एकनाथ शिंदेवरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई होऊ शकते का? कारण त्यांच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देत अनेक लोक इथे नाही. गुवाहाटीत पोहोचले. कोणी कोणाला पाठिंबा दिलेला नाही. ज्या क्षणी हे मुंबईत येतील तेव्हा खेला हो बे, तो खेळ सुरू होईल. लोगों के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए. उसके ऊपर मैं निश्चित देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा. वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है. आप इस झमेले में मत पड़िए. फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना,
वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। इतना ही मैं कहूंगा। माझं त्यांना स्पष्ट सांगणं आहे, या झमेल्यात त्यांनी पडू नये। भारतीय जनता पक्षाची उरली सुरली प्रतिष्ठा सुद्धा यात ते गमावून बसतील। त्यांचं नेतृत्वाला धक्का बसेल। जे काय आहे ते विरोधी पक्षनेते आहेत। जरी आमचे राजकीय मतभेद असले तरी त्यांच्याविषयी आम्हाला प्रेम आणि आदर आहे। त्यांनी या झमेल्यात पडून स्वतःचं नुकसान आणि स्वतःची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवू नये, एवढंच माझं त्यांना सांगणं आहे। आमचं आम्ही बघून घेऊ, तुम्ही या भानगडीत पडू नका। सर, एक शेवट, मोदी यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे 2002च्या दंगलीबाबत। नरेंद्र मोदी हे या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत। मोदी यांची प्रतिष्ठा ही देशाची प्रतिष्ठा आहे। मोदी यांना एखाद्या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो।